अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू मैथिक मटेरियल। जी स्टूडेंट्स, हम आज बेटा करने लगे हैं एक्सरसाइज 3.2। इसमें क्वेश्चन नंबर 1 है, आपके सामने लिखा हुआ है कंसीडर द यूनिवर्सल सेट। हमें एक यूनिवर्सल सेट दिया हुआ है, सेट ए सेट बी ये भी दिए हुए हैं। अब पहला पार्ट है, इसमें लिस्ट ऑल द एलिमेंट्स ऑफ सेट ए एंड बी इन द टेबुलर फॉर्म। तो हम इसमें यूनिवर्सल सेट को भी टेबुलर फॉर्म में लिख देंगे ना, तो इसके लिए पहला पार्ट करने लगे हैं। ठीक है, तो अब देखिए इसको हम टेबुलर फॉर्म में कैसे लिखते हैं जी। यूनिवर्सल सेट, अब आप देखें ये कह रहा है कि x सच दैट x इज अ मल्टीपल ऑफ 2। 2 का मल्टीपल यानी कि 2 का टेबल आप चलते जाए ना, 2 1 जार 2, 2 2 जार 4, 2 3 जार 6, 8 10, कहाँ तक जाना है। यहाँ उसने बता दी है हमें रेंज कि इसको आपने जो लेकर जाना है 2 का जो टेबल है वो मैक्सिमम कहाँ तक जा सकता है, 30 तक। ठीक है, इसका मतलब ये x जो हमने वैल्यूज लिखनी है 0 से ग्रेटर होगा, यानी कि 2 के मल्टीपल जो 0 से ग्रेटर है वो आपके पास 2 1 आर 2, 2 से शुरू होगा और कहां तक जाना है, स्मॉलर आर इक्वल टू 30। स्मॉलर यानी कि 2 भी आ जाएगा, 4 6 8 10 सो ऑन चलते अब तो कहां तक जाएगा, 30 तक। तो ये बन जाएगा हमारे पास यूनिवर्सल सेट 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28 एंड 30। तो ये आ जाएगा टेबुलर फॉर्म यूनिवर्सल सेट की। ठीक है, फिर इसी तरह से सेट ए, सेट ए में उसने कहा है कि आपका सेट ए है ये 6 का मल्टीपल हो। अब देखिए क्योंकि ये सेट ए और बी जो है ना, ये इस यूनिवर्सल सेट, आपको पता है यूनिवर्सल सेट के जो नीचे होते हैं वो सबसेट होते हैं। यूनिवर्सल सेट वो जो होता है वो इन सब का सुपर सेट होता है। तो हमने ये जो इसको लेना है ना मल्टीपल 6, ये 30 से ऊपर नहीं होंगे। ठीक है, क्योंकि यूनिवर्सल सेट 30 तक है, लिहाजा ए सेट के एलिमेंट्स हमारे पास क्या आ जाएंगे, वो आ जाएंगे 6 के मल्टीपल, यानी कि 6 1 जार 6, 6 2 जार 12, 18 24 और 30। ओके जी, समझ आ गया। ओके जी, नेक्स्ट फिर इसी तरह से सेट बी है, सेट बी के हमने एलिमेंट्स लिखने हैं। सेट बी के एलिमेंट्स भी, क्योंकि उसने कहा है मल्टीपल्स ऑफ 8 होंगे, तो मल्टीपल जो है 8 जो है वो 30 से पहले पहले जो मल्टीपल्स ऑफ 8 लाएंगे, यानी कि 8 1 जार 8, 8 2 जार 16, 8 3 जार 24। उसके बाद 32 आता है, वो 30 से ग्रेटर हो जाता है। तो ये पहला पार्ट हल हो गया। ओके जी, पहले पार्ट में हमने ये देख लिया कि यूनिवर्सल सेट, ए सेट और बी सेट तीनों जो है वो टेबुलर फॉर्म में इस तरह लिखेंगे। नेक्स्ट पार्ट देखें, कहते हैं फाइंड ए इंटरसेक्शन बी। तो पार्ट 2 है जी, ए इंटरसेक्शन बी निकालना है बेटा। तो आपको पता है कि ए इंटरसेक्शन बी, इंटरसेक्शन में क्या होता है, कॉमन एलिमेंट्स लिए जाते हैं। ठीक है, तो कॉमन एलिमेंट्स क्या आएंगे जी, ए पहले ए के एलिमेंट्स लिख लें, 6 12 18 24 30। अब इंटरसेक्शन का साइन, ये इंटरसेक्शन आ जाएगा। अब हमने लिखने हैं बी सेट के एलिमेंट्स, 8 है, 16 है और 24। ले जी, इनमें कॉमन एलिमेंट्स कौन सा है जो दोनों सेटों में मौजूद है, वो एक 24 है, इधर भी है और इधर भी है। तो 24 हमारा आंसर आ जाएगा ए इंटरसेक्शन बी का। ओके जी, ले जी नेक्स्ट अब हमने थर्ड पार्ट करना है। थर्ड पार्ट में वो कहता है ड्रा अ वेन डायग्राम। तो मैं यहाँ पर आपके लिए वेन डायग्राम ड्रॉ करता हूँ। वेन डायग्राम अब समझ लें क्या होती है। वेन डायग्राम जो है वो हम जब ड्रॉ करते हैं तो हमें यूनिवर्सल सेट, जैसे जितने सेट दिए, जैसे यहाँ पे एक यूनिवर्सल सेट दिया हुआ है और दो जो है सेट ए और बी वो उसके हैं सब सेट। ठीक है, तो यूनिवर्सल सेट के लिए तो हमें एक रेक्टेंगल ड्रॉ करनी पड़ेगी। हम एक रेक्टेंगल ड्रॉ करेंगे। ठीक है, ये थर्ड पार्ट करने लगा हूं मैं यहाँ पे, पार्ट 3। ठीक है जी, कि वेन डायग्राम हम ड्रॉ करने लगे हैं। वेन डायग्राम, ले जी, वेन डायग्राम में पहले नंबर पे मैंने कहा आपको क्या बनाना है, रेक्टेंगल। जो रेक्टेंगल होती है ना वो रिप्रेजेंट करती है इसको, ये एक रेक्टेंगल हम बना लेंगे। ये हमारे पास आ गई रेक्टेंगल।
जो रेक्टेंगल होती है बेटा ये रिप्रेजेंट करती है यूनिवर्सल सेट को। रेक्टेंगल किसको रिप्रेजेंट करती है? यूनिवर्सल सेट को। ये हमारे पास आ गया यूनिवर्सल सेट। ले जी, अब हम इसको, अब इसके अंदर क्योंकि दो सेट है, एक सेट ए और सेट बी, तो सेट ए और सेट बी को हम देखें किस कैटेगरी। देखिए होता यह है कि हमें देखना पड़ता है, तीन किस्म के सेट आते हैं जो हम वेन डायग्राम्स के अंदर सबसेट ड्रॉ करते हैं। उसमें नंबर वन होता है, एक हम कहते हैं डिसजॉइंट सेट्स। डिसजॉइंट सेट जैसे कि नाम से जाहिर है कि उनमें कुछ भी कॉमन नहीं होगा, डिसजॉइंट अलग अलग होंगे वो डिसजॉइंट सेट्स। तो डिसजॉइंट सेट्स वो ऐसे सेट्स होते हैं जिसमें कोई भी एलिमेंट कॉमन नहीं होता। द सेट्स in which no which contains no common element are called disjoint sets। ठीक है। और दूसरे नंबर पे होते हैं ओवरलैपिंग सेट्स। ओवरलैपिंग सेट्स ये होते हैं जैसे कि आपके पास ये देख लें ए और बी ओवरलैपिंग। क्यों? इनमें कम से कम एक एलिमेंट ऐसा है जो दोनों में कॉमन है। एक से ज्यादा भी कॉमन हो सकते हैं लेकिन सारे कॉमन नहीं होंगे, ये याद रखना। सारे अगर कॉमन हो जाए ना फिर वो सबसेट बन जाता है, वो तीसरी कैटेगरी आती है। ठीक है। तो लिहाजा यहां पे हम देखें तो ये ओवरलैपिंग है। ओवरलैपिंग जब होंगे तो हम उसको इस तरह से रिप्रेजेंट करेंगे, ये ओवरलैप में आ जाएगा। ये एक सेट आ गया सेट ए और दूसरा सेट ये आ जाएगा सेट बी। ये सर्कल्स बनाकर हम सब सेट अंदर रिप्रेजेंट करते हैं। यूनिवर्सल सेट रेक्टेंगल होता है और बाकी जितने सब सेट अंदर आते हैं वो सर्कल्स होते हैं। ठीक है। तो अब ये देखें ये सेट ए है और ये सेट बी है। क्योंकि ये ओवरलैपिंग है, इनमें 24 एक ऐसा नंबर है जो दोनों में कॉमन है, वो हम यहां लिख देंगे। ये वो पोर्शन है जो दोनों का कॉमन पोर्शन है 24। अब बाकी जो बच गए जैसे इसमें सेट ए के एक 6 एलिमेंट्स है, फिर इसका 12 एलिमेंट है, फिर इसी तरह से हमारे पास यहाँ 18 एलिमेंट भी मौजूद है और 30 भी मौजूद है। ये सेट ए के एलिमेंट्स हो गए सारे। ठीक है। फिर इसी तरह से सेट बी के एलिमेंट्स में 24 तो आया हुआ है। ठीक है। बाकी क्या रह गया 8 और 16, वो बाकी इधर बी वाली साइड पर आ जाएंगे। 8 भी आ जाएगा और 16 भी आ जाएगा। ठीक है जी। अब देखें बाकी क्या रह गया। बाकी हमारे पास रह गया यूनिवर्सल सेट के वो एलिमेंट्स जो ना ए में आते हैं ना बी में आते हैं। तो वो कहां आएंगे? वो ए और बी के बाहर आ जाएंगे। ठीक है। यानी कि वो हमारे पास है 2 है, उसके बाद हमारे पास 4 है, फिर हमारे पास जो है वो 10 है, 10 के बाद हमारे पास जो है वो 14 है। ठीक है जी। 14 के बाद 18, 18 इधर आया हुआ, सॉरी 18 आया हुआ। ठीक है। 18 के बाद 14 के बाद 20 आ जाएगा। ठीक है जी। ये 20 इधर लिख देते हैं जी 20। 20 के बाद फिर क्या देखें 22 है, 22 है, ये 22 आ गया। 22 के बाद देखें जी 26 आएगा, 26 आ जाएगा यहाँ पे, फिर 28 आ जाएगा। ले जी ये आपके पूरे नंबर हो गए। चेक कर लेना आप, ये देखें यहां से लेकर यहां तक कितने 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। तो चेक करिए 15 है कि नहीं है। 1 ये हो गया, 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, तो पूरे नंबर आ गए। तो अभी आप देखें कि ए सेट, अब ये यूनिवर्सल सेट, यूनिवर्सल सेट ये सबको उसने कवर किया हुआ है कि यूनिवर्सल सेट में सारे आ रहे हैं एलिमेंट्स, जो जितने ये लिखे हुए हैं यहां से लेकर ये सारे यूनिवर्सल सेट में आ रहे हैं। और सेट ए, ये सेट ए है, सेट ए के अंदर ये वाले एलिमेंट्स आ रहे हैं देख लें, और सेट बी में ये 3 एलिमेंट्स आ रहे हैं जो सेट बी के। तो इस तरह से हम वेन डायग्राम रिप्रेजेंट करेंगे। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हो गया। नंबर 2 करने लगे। अब उसी तरह से हमें यूनिवर्सल सेट दिया हुआ है बिल्डर फॉर्म में। ठीक है। ये बिल्डर फॉर्म कहलाती है x such that x is an integer and 0 is smaller than x and x is smaller equal to 150। यानी हमारे पास जो इंटीजर्स हैं वो 0 से ग्रेटर होंगे और 150 के बराबर आ जाएंगे। तो ये हमने इंटीजर्स लेने यूनिवर्सल सेट। तो इसको जब हम टेबुलर फॉर्म में लिखेंगे तो क्योंकि इसमें पहला पार्ट में हमने सेट जी और एच के एलिमेंट्स को टेबुलर फॉर्म में लिखेंगे, तो यूनिवर्सल के सेट को भी मैं टेबुलर फॉर्म में ही लिख रहा हूँ। तो यूनिवर्सल सेट के एलिमेंट्स आ जाएंगे 1 से लेकर 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड सो ऑन अप टू 150। ये अब ज़ाहिर है 150 है, इतने सारे तो नहीं यहाँ पे लिखे जा सकते, तो आप इसको हम इस तरह से लिख देंगे डॉट डॉट डॉट। तो 3 दफ़ा 3 डॉट लगाने हैं, इससे ज़्यादा डॉट नहीं लगाने, याद रखें बस। और बच्चे इतने सारे डॉट लगा देते हैं, तो 3 डॉट सफिशिएंट है। वो बताते हैं कि ये चलते जा रहे हैं अप टू 150 तक।
ठीक है, तो ये हो गया हमारे पास यूनिवर्सल सेट। इसी तरह से सेट जी के हम देखते हैं हमारे पास क्या एलिमेंट्स आते हैं। सेट जी में आप देखें, उसने कहा है कि आपका जो सेट जी है ना वो इस तरह से एक्स सच दैट एक्स यानी कि जो नंबर आ रहा है वो क्या है, 2 की पावर m की शक्ल में है। 2 की पावर m के बारे में उसने आगे बताया कि आपके पास ये जो m है ये भी इंटीजर है, ठीक है, और ये इसकी रेंज बता रहा है, कह रहा है कि m जो है वो 0 के बराबर हो सकता है और 0 से ग्रेटर हो सकता है और 12 के बराबर और 12 से स्मॉलर हो सकता है। यानी कि 0 भी इंक्लूड होगा पावर में, 2 की पावर हम 0 से लेकर 2 की पावर 12 तक जाएंगे। लेकिन यहाँ पे आपको मैं बता दूं, क्योंकि यूनिवर्सल सेट हमारे पास यहाँ पे उसकी रेंज जो है मैक्सिमम 150 है, 150 से ऊपर है नहीं। तो 2 की पावर 7 तक हम जा सकते हैं, क्योंकि 2 की पावर 7 बनती है 128, और जब हम लेते हैं 2 की पावर 8 तो वो बन जाता है 256। तो वो इस रेंज से बढ़ जाता है। तो यहाँ एक जो मुझे लगता है कि वो मिस्टेक है बुक के अंदर, यहाँ पर होना चाहिए था 7, क्योंकि हमारे पास जो मैक्सिमम वैल्यू यूनिवर्सल सेट की है वो 150 है। तो पावर 7 तक तो हम यहाँ रह सकते हैं। पावर 7 लेंगे, अभी करता हूँ ना, देखें, पावर 7 लेंगे तो बन जाएगा 128, और पावर 8 लेते ही वो 256 बन जाता है। तो ये जो सेट होते हैं जी और एच, ये हमेशा इस यूनिवर्सल सेट के क्या होते हैं, सब सेट होते हैं, ये उससे बढ़ नहीं सकते। यानी कि ऐसा एलिमेंट कोई भी नहीं हो सकता इन सब सेट के अंदर जो इसका हिस्सा ना हो, ठीक है। लिहाजा हम इसकी ये 7 तक लेंगे, इसकी करेक्शन मैंने तो यही समझा है, यही है, तो यही होगी। बाकी अब देखें, ये अब हम इसको जब हम बनाएंगे तो अब इसमें क्या होगा कि हमने 2 की पावर लेनी है 0 से लेकर 7 तक, ये हम लेते जाएंगे, ठीक है। तो ये हमारा जी सेट बन जाएगा। तो पहले आप, मैं इसको लिख देता हूँ इसी तरह पावर की शक्ल में कि 2 की पावर 0, फिर 2 की पावर 1, 2 की पावर 2, 2 की पावर 3, 2 की पावर 4, 2 की पावर 5, 2 रेज टू पावर 6 एंड 2 रेज टू पावर 7 तक ये आ जाएगा। अब इनका देखें क्या हमारे पास रिजल्ट आता है। 2 की पावर 0, आपको पता है किसी भी बेस की जब पावर 0 हो जाती है तो वो टोटल वैल्यू 1 के बराबर आ जाती है, तो यहाँ 1 आ जाएगा। 2 की पावर 1 2 ही रहेगा। 2 की पावर 2 2 2 जार 4 बन जाएगा। 2 की पावर 3 का मतलब है 2 को 3 टाइम्स आपस में मल्टीप्लाई करें 8 आ जाएगा। इसी तरह से फिर 16, फिर 32, फिर 64 और 128। ये अगर 128 से आगे हम जाते हैं, 2 की पावर 8 लेते हैं तो 256 बनता है, जो कि यूनिवर्सल सेट का हिस्सा नहीं, इसलिए हम इसको यहीं तक कंटेन करेंगे। तो ये हमारे पास आ जाएगा जी के, ये हमारे पास जी की टेबुलर फॉर्म आ गई। ओके जी। अब इसी तरह से एच की टेबुलर फॉर्म लिखेंगे बेटा। एच की टेबुलर फॉर्म क्या है, एच के लिए उसने कहा है एक्स सच दैट एक्स इज अ स्क्वायर, यानी कि हमने 1 से लेकर 150 तक वो लेने हैं जो परफेक्ट स्क्वायर्स है। जैसे आप देखें 1 1 जार 1, 1 परफेक्ट स्क्वायर होता है, 1 आ जाएगा 1। फिर 2 2 जार 4, 4 है स्क्वायर है। फिर 9 स्क्वायर है। फिर इसी तरह से 16 स्क्वायर है। 25 स्क्वायर है। हाँ जी, फिर 36 है स्क्वायर। फिर यानी कि नंबर देखें, 1 का स्क्वायर, 2 का, 3 का, 4 का, 5 का, 6 का, फिर 7 का स्क्वायर ये 49, 8 का स्क्वायर 64, और इसी तरह से फिर 9 का स्क्वायर 81, 10 का स्क्वायर 100, 11 का स्क्वायर 121, 12 का स्क्वायर 144 और 13 का स्क्वायर वो 169 हो जाता है। उसी तरह से वो इस यूनिवर्सल सेट में से बाहर निकल जाता है, तो हम इसलिए 144 तक कंटेन करेंगे इस सेट को। तो ये हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा। तो ये है हमारा पहला पार्ट जिसमें हमने तीनों सेटों को, यूनिवर्सल को भी, जी को भी, एच को भी टेबुलर फॉर्म में लिख लिया। ले जी, सेकंड पार्ट करते हैं जिसमें हमने यूनियन लेना है। पार्ट सेकंड में है यूनियन फाइंड आउट करें, ठीक है जी। तो जी यूनियन एच, हाँ जी, जी के एलिमेंट्स हम पहले लिख लेंगे। जी के एलिमेंट्स हमारे पास आए थे 1 2 4 8 16 32 64 128 यूनियन। और उसके बाद हमारे पास एच के एलिमेंट्स आए थे 1 4 9 16 25 36 49 64 81 100 121
और 144। ले जी, क्या करते हैं, यूनियन में मिलाकर लिख देते होते हैं। सब एलिमेंट्स को मिलाकर लिखेंगे, रेपिटेशन नहीं होती, जाहिर सी बात है, रिपीट हो जाए तो वो सेट नहीं रहता ना, इसलिए तो 1 आ जाएगा, 2 आ जाएगा, 4 आ जाएगा, 8 आ जाएगा, 9 आ जाएगा, 9 के बाद 16, 16 के बाद 25 आएगा, 25 के बाद 32 आएगा, 32 के बाद 36 आएगा, 36 के बाद फिर हमारे पास 49 आएगा, फिर 64 आ जाएगा। ठीक है जी, 64 के बाद फिर देखें 81, 100, 100 के बाद फिर 121, फिर 128 और फिर आखिर में 144। तो ये हमारे पास आ जाएगा आंसर किसका, जी यूनियन एच का आंसर। ओके जी, ले जी लास्ट पार्ट करते हैं, थर्ड पार्ट इसका। थर्ड पार्ट में हमने मालूम करना है जी क्या, जी इंटरसेक्शन एच, यानी दोनों सेटों का आप इंटरसेक्शन मालूम करना है। इंटरसेक्शन में आपको पता है कॉमन एलिमेंट्स होते हैं, तो जी के एलिमेंट्स हमारे पास हैं जी 1, इसी तरह से फिर 4, सॉरी 1 2, ठीक है, जी के एलिमेंट्स में 1 है, फिर 2 है, फिर 4, 8, 16, 32, 64 और 128, ये तो आ गए हमारे पास जी के एलिमेंट्स। फिर इंटरसेक्शन का साइन आएगा यहाँ पे, और इधर मैं नीचे लिख देता हूँ यहाँ पर इसके एच के एलिमेंट। तो एच के एलिमेंट हमारे पास हैं 1 है, 4 है, 9 है, 16 है, 25, 36, 49, 64, 81, 100, 121, 144। सो ये आ गए। अब इनमें कॉमन एलिमेंट्स ढूंढे, जो कॉमन है दोनों में, तो वो हमारे पास आ रहे हैं जी, 1 है कॉमन, फिर 4 है, 4 के बाद 16, 16 के बाद 64 कॉमन है, और बस 64 के बाद और कॉमन नहीं है कोई भी। ठीक है, लिहाजा ये हमारे पास 4 एलिमेंट्स इसके आ जाएंगे इंटरसेक्शन में, ये हमारा आंसर आ गया। ले जी, तो उम्मीद है आपको ये समझ आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर 3 आ गया अब हमारे पास। क्वेश्चन नंबर 3 में उसने कहा कंसीडर द सेट, अब एक सेट P दिया हुआ है, वो भी हमें बिल्डर फॉर्म में है, और सेट Q भी है। हम पहले इनको लिखेंगे टेबुलर फॉर्म में। ठीक है, तो सोल्यूशन list all elements, listing all elements of given sets in tabular form। तो टेबुलर फॉर्म में पहले हम इसको लिख लेते हैं। ठीक है जी, अब आप देखें जो सेट पी है वो हमारे पास क्या उसने बताया है, उसने कहा है जी ये आपके प्राइम नंबर्स हैं, और ये कहाँ से लेकर कहाँ तक है, 0 से ग्रेटर और 20 के बराबर या 20 से स्मॉलर। तो प्राइम नंबर्स आपको पता है वो नंबर्स होते हैं जो अपने आप पर डिवाइड होते हैं या 1 पर, यानी कि 1 और इटसेल्फ, यानी कि वो खुद अपने फैक्टर होते हैं, इसके अलावा और कोई उनका फैक्टर नहीं होता, और कोई नंबर उनको डिवाइड नहीं कर सकता, वो होते हैं प्राइम नंबर्स। तो पहला प्राइम नंबर 2 से शुरू होता है बेटा। ठीक है, याद रखें, पहला प्राइम नंबर 2 से शुरू होता है। तो 2, उसके बाद 3, 5, 7, 11, 13, 17 और 19, ये प्राइम नंबर्स हैं जो 20 से छोटे प्राइम नंबर हैं। ठीक है, तो ये पी सेट आ गया। इसी तरह से हम लिख देंगे उसके बाद क्यू सेट जो है, एंड मैं इधर ही लिख देता हूँ क्यू सेट। क्यू सेट भी अब उसने क्या बताया है, उसने कहा कि ये जो है 210 एक नंबर है, उसके डिवाइजर चाहिए, यानी वो नंबर जो 210 को पूरा पूरा डिवाइड कर सकते हैं वो चाहिए। और साथ उसने हमें यहाँ पे भी बता दिया है कि आपके जो डिवाइजर होंगे वो 0 से बड़े होने चाहिए और 20 के बराबर या 20 से छोटे होने चाहिए। ठीक है, तो वो हमारे पास देखिए कौन कौन से डिवाइजर आएंगे। वो आएगा एक 1 होगा, 1 क्योंकि 1 तो डिवाइजर हर एक का है ना, 1 तो हर एक का फैक्टर होता है, हर एक को डिवाइड कर सकता है, 1 आ जाएगा। उसके बाद 2,
2 के बाद 3 भी आ जाएगा, ठीक है जी। 3 के बाद यहाँ पर देखें 4 जो है 4 इसका डिवाइजर नहीं बनता, ठीक है। उसके बाद 5 आ जाएगा, 5 इसका डिवाइजर बनता है। 5 के बाद देखिए 6 इसका डिवाइजर बनता है, ठीक है। 6 क्योंकि 6 3 जार 18 और 6 5 जार तो 35 6 जार जो होता है वो हमारे पास यही बनता है। तो 6 भी इसका डिवाइजर आ जाएगा। 6 के बाद 7 आ जाएगा, 7 भी इसका डिवाइजर है। 7 3 जार 21 होता है ना, तो 7 30 जार बन जाएगा। 7 भी इसका डिवाइजर आ जाएगा। अच्छा 7 के बाद फिर देखें 8 8 जो है वो इसका डिवाइजर नहीं बनता, ठीक है। इसी तरह से 9 भी इसका डिवाइजर नहीं बनेगा। 10 फिर बनेगा बिल्कुल, 10 21 जार, ठीक है। 10 के बाद और कौन सा डिवाइजर आएगा जरा देखें। 10 के बाद यहाँ पे 11 नहीं बनेगा इसका डिवाइजर, ठीक है जी। इसके बाद फिर 12 जो है, 12 को देखें तो 12 जो है वो भी इसका डिवाइजर नहीं बनता, ठीक है। 13 नहीं बनता। 14 14 चेक करते हैं जी। 14 बिल्कुल बनता है। 14 15 जार जो है वो 210 होता है, तो 14 भी इसका डिवाइजर बनेगा, 15 भी इसका डिवाइजर बनेगा। 14 भी बनेगा, 15 भी बनेगा, ठीक है जी। और देखें और क्या हो सकता है जी इसका डिवाइजर। 15 के बाद इसका डिवाइजर 16 पर तो ये डिवाइड नहीं होगा, ना ही ये 17 पर डिवाइड होगा, ना ही ये 18 पर डिवाइड होगा, ना ही ये 19 पर डिवाइड होगा, ठीक है। तो ये बस यहीं तक, यही इसके डिवाइजर है, ये जो कि 20 से छोटे छोटे ये। तो ये हमारे पास सेट क्यू बन जाएगा, ठीक है। अब आगे क्या करना है हमने, एक हमने पहले पार्ट में मालूम करना है इसका जी P इंटरसेक्शन Q, ये लेना है। तो P के एलिमेंट्स हमारे पास 2 है, 3 है, 5 है, 7 11 13 17 और 19। इंटरसेक्शन Q के एलिमेंट्स हैं 1 2 3 5 6 7 10। अच्छा जी 10 के बाद क्या आ जाएगा फिर 14। 14 के बाद फिर हमारे पास यहाँ पे आ जाएगा 15। ले जी अब इनका हम इंटरसेक्शन ले लेते हैं। हमारे पास इसका इंटरसेक्शन आएगा जी बेटा जी, कॉमन एलिमेंट्स 2 आ गया, 3 आ गया, 5 आ गया, 7 आ गया। 7 के बाद और देखें क्या कॉमन है, 7 के बाद और कोई भी कॉमन नहीं है, ठीक है। तो ये हमारे पास आ जाएगा इसका आंसर ए पी इंटरसेक्शन क्यू का। फिर इसी तरह से इसका सेकंड पार्ट करेंगे। सेकंड पार्ट में क्या है, पी यूनियन क्यू। पी यूनियन क्यू में हम पी के एलिमेंट्स है हमारे पास 2 है, 3 है, 7 11 13 17 19 और यूनियन लेना है अब हमने 1 2 3 5 6 7 10 14 और 15। ओके जी। अब यूनियन में मिला के लिख देते हैं, तो हमारे पास 1 भी आ जाएगा, 2 भी आ जाएगा, 3 भी आ जाएगा, उसके बाद 5 आएगा, 6 आएगा, 7 आएगा, 10 आएगा, 11 13 फिर 14 भी आ जाएगा। 14 के बाद फिर हमारे पास यहाँ पे देखें जी 15 भी आ जाएगा। 15 के बाद क्या आ जाएगा, 17 और 19। ये बेटा हमारा आ गया आंसर। तो उम्मीद है आपको ये समझ आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट हुआ। तो अगर कोई, वैसे बहुत इजी है पैरल, फिर भी अगर कोई परेशानी हो तो आप मुझे कमेंट